मैं अपनी बात तो देखिए ये पुलिस की अभिरक्षा में धीरे धीरे आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ कोतवाल जो है अपनी अभिरक्षा में लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आप लोग हटो तो सही, अरे रास्ता तो दो भाई। रास्ता की ओर बढ़ते पुलिस अपनी गाड़ी में लेने जा रही है। कुछ ही देर पहले पत्रकार वार्ता करते हैं और उसके बाद अब यहाँ से राकेश राठौर को गाड़ी में भैया प्लीज 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 भैया प्लीज, अरे बस बस हो गया चलो गाड़ी ले चलो, गाड़ी ले चलो, तब जाके पैर हटो। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. 17 तारीख को विगत मेरे खिलाफ सीतापुर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा में जो हम पे आरोप लगाए गए बगैर उनकी गंभीरता को जाने, बगैर उनकी वास्तविकता को समझे 17 तारीख से उसमें कार्रवाई चालू कर दी गई। 17 तारीख को शिकायत ली गई, 17 तारीख को मेडिकल हुआ, 17 तारीख को 164 के बयान हुए, 18 तारीख को पुलिस रिलीज जारी हुई प्रेस रिलीज, 19 तारीख से पुलिस हम लोगों को ढूंढना चालू कर दिया। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमको 15 दिन का समय दिया गया, 2 हफ्ते का 14 दिन का समय दिया गया कि 14 दिन के अंदर हम निचली अदालत से होते हुए ऊपर तक आएँ। आज हम उन्हीं उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में समर्पण कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई आगे जारी रहेगी। अब ये अदालत का विषय है, मैं चाहता हूं कि मैं इस पे खामोश रहूं और अदालत में इसका जवाब दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मामला अदालत में विचाराधीन है तो उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई बात करना मेरी समझ से मेरे लिए ठीक नहीं होगा। आरोप लगाने वालों का हम सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और मुझे ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत दोनों पे पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैं दोष मुक्त साबित होऊंगा। 100% यहाँ के चर्चित भूमाफिया और तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी उन लोगों के हमारे अभियान से लगा था, उनकी जड़ें हिली थी, नींद हराम हुई थी और 11 तारीख को मेरे प्रेस के बाद से वो सब बौखलाहट में थे, अजीब अजीब बयान आ रहे थे और सब लोगों ने मिल के इस षड्यंत्र को रचा है। मैं फिर आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं और ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, लेकिन उन पे ज़्यादा लंबी बात करना मेरे लिए हितकर नहीं होगा क्योंकि जब अदालत में न्यायालय में विचाराधीन है तो हमको इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात रही माफियाओं के खिलाफ, तो मैं आपके बीच आज पुनः फिर कह रहा हूं कि जीवन के आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जिंदा रखूंगा, लड़ूंगा। इससे ये लोग विरोधी ना समझें कि मेरा मनोबल कमज़ोर हुआ है, हम कमज़ोर हुए हैं। ना तो मेरा मनोबल कमज़ोर हुआ, नहीं मेरे साथियों का कमज़ोर हुआ और जिस संकल्प के साथ हम राजनीति में जीवन में प्रवेश किए थे उस संकल्प को पूरा करेंगे। 17 तारीख को हमको अपने मोबाइल बंद करने पड़े और 17 तारीख से आज तक मेरे मोबाइल बंद हैं। आज मैंने कहा खोल दो, बच्चों के से कहा। अब जब मोबाइल बंद थे तो पार्टी के लोगों का संपर्क और हमारा संपर्क, हमको भी भूमिगत रह के न्यायालय तक जाने के रास्ते खोजने थे। 23 तारीख को यहाँ निचली अदालत में मेरी जमानत का खारिज हुआ। 24 तारीख को हमको उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अप्लाई करना था, लेकिन 24 तारीख को ही मेरे बड़े भाई, मेरे वसी भाई और बहुत से लोगों को उठा लिया गया। मुकदमे में पैरवी न कर पाए हम, इसकी भी प्रयास किया गया, लेकिन आप सबकी कृपा से मैं फिर पुनः कह रहा हूं कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं निर्दोष होकर आपके बीच फिर से आऊँगा। और मैं कभी भी इस तरीके की घटनाओं को संरक्षण और प्रश्रय नहीं देता। ये मेरे बच्चे हैं पीछे,
कभी मेरी आलोचना भी हुई तो हमने इन लोगों से बिल्कुल सख्त हिदायत दे रखी है और मना कर रखा है कि कोई प्रतिक्रिया ना व्यक्त करें। अगर मान मिलता है तो अपमान सहने की भी आदमी को आदत होनी चाहिए। तो अब प्रदेश के लोग अगर ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल सच बता रहा हूं कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, ना मेरी कोई बात हुई। अब जब फ़ोन ही बंद है तो फिर बात कैसे होगी? आपको लग रहा है कि इस मामले में भूमाफिया सम्मिलित हैं? 100%, 100%, जिन पर आपने आरोप लगाया था 100%। तो जांच कोई बंद थोड़ी है, पत्र भी है जेल में और ये लिखने के लिए कलम भी हाथ में है, लिखने तो है, तो मैं वो कार्रवाई चलती रहेगी। जितने भाजपा के कार्यकर्ता व मंत्री हैं सीतापुर के, उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस बात का आरोप? गिरफ्तारी का। अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं आपकी गिरफ्तारी करने का। अब ये कानून से बढ़ के हो गए होंगे और संविधान के ऊपर होंगे तो मोर्चा खोल लें। मोर्चा तो उसमें है ही है। हमने सुना कि पीछे पुतला फूंक दिया, 90,000 से तो अभी फूंक के इनको आ रहा हूँ। 4 जून को भी 90,000 से तो इनको फूंका था और 27 आ जाए तो फिर से अभी फूंकने का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो हम तो इस तरीके की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं। जो कुछ है आईने की तरह आपके सामने साफ है और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मैं आपके बीच पुनः आपकी सेवा करने के लिए आ सकूं, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए आ सकूं। आपके माध्यम से एक बात मैं ज़रूर अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहूँगा कि विगत 12-13 दिन मेरा उनके से कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिस बात का मुझे बेहद मलाल व दुख है। आज अपने बच्चों से, वसी भाई से, सभी पूरे लोगों से, स्टाफ के लोगों से, जो सहयोगी सबसे कहा है कि पूरे मनोयोग से लोगों की सेवा करें और किसी को ये कमी न खलने पाए कि उनके सेवा में कोई कमी रह गई। तो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो जिम्मेदारी हमारी है और जो वचन हमने लोगों को दिया उस पर हम लोग काम करेंगे। अब ये पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई सामान्य तरीका है, लेकिन कोई ऐसा हमको नहीं लगा कि कोई उन्होंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की। अब जो अब वांछित रहे तो उनको जो तरीका होता है उस तरीके के अनुसार उन्होंने काम किया होगा, लेकिन हमको कोई शिकायत नहीं। हाँ, तो ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि जिस तरीके के अनर्गल आरोप हम पे लगे हैं, अब वो फिर बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है मेरा मामला यहाँ कहने से बिगड़ जाए, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ मुझको खामोश रहने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे अब वो उनके लोग दूध के धुले होंगे, हम विरोध में हैं, विपक्ष में हैं, तो हम दागदार हैं। लेकिन इस देश में संविधान अभी जिंदा है, अदालतें भी हैं और मुझको, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूर्ण भरोसा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। एक बहुत प्यारी सी लंबी सी गज़ल है, उसकी 4 लाइनें कह के मैं अपनी बात, अगर आपकी इजाज़त हो तो समाप्त कर दूँ। और उस गज़ल के अर्थ से आप समझ लेंगे कि हम क्यों ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। कोई गेसू कोई आंचल हमें आवाज़ न दे, अब किसी आँख का काजल हमें आवाज़ न दे। हम हैं खामोश तो खामोश ही रहने दो हमें, कोई आहट कोई हसरत हमें आवाज़ न दे। हमने तन्हाई को महबूब बना रखा है, राख के ढेर में सोलों को दबा रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।